ओके, एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। हम क्या करते हैं, साथ में डिफिनेशंस भी पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में पढ़ेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रो बाय कॉलम, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि रो क्रॉस कॉलम। मतलब एक मैट्रिक्स में जितने रोज हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं 2 3 4 5। इसमें ये दो रो हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल्स होते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उसको रो कहते हैं। अब देखिए इसमें 1 2 रो है, फिर बाय 1 2 2, या फिर 2 बाय 2 कर लो। ये ना करना कि 2 × 2 आप 4 कर ले, सही है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, रो हमेशा पहले आएगा, कॉलम उसके बाद आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ, या राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पहले रो है 1 2, सो 2 लिख लिया, क्रॉस 1 2 एंड 3, सो 3 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3, 3 क्रॉस 1 एंड 2 आ गया। इसमें 1 है, क्रॉस 1 2 3 4, 4 आ गया। इसमें तो इसमें 1 2 3, 3 क्रॉस, इसमें 1 आ गया, मतलब कॉलम जो है वो 1 है। अब इसकी बारी आए, 1 रो है, 1 बाय 1 2 3, 3, इसमें 1, मतलब रो 1 है और कॉलम भी 1 है, सही। तो ये हमारे पास है हाउ टू फाइंड रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सेपरेट स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इन कॉलम मैट्रिक्स। पहले इसकी डिफिनीशन पे पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसके रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब या तो 1 बाय 1 होता है, देखो ये रो और कॉलम इक्वल है, या 2 बाय 2 होता है, या 3 बाय 3 होता है, या 4 बाय 4 भी हो सकता है। ठीक है, so इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसके अपोजिट है, कि जिसमें रोज जो होते हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं होते। कॉलम भी बड़ा हो सकता है, रो भी बड़ा हो सकता है, 1 बाय 2, 2 बाय 1, 1 बाय 3, 4 बाय 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें से एक रो होता है, कॉलम बेशक जितने भी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 × n। तो 1 तो 1 आ गया ना, ये तो 1 है, लेकिन n कोई भी हो सकता है, 1 × 1 भी हो सकता है, 1 × 2 भी हो सकता है, 1 × 3 भी हो सकता है। सो रो आपके पास 1 होना चाहिए। कॉलम इसका अपोजिट है, कि यहाँ पे आपके पास कॉलम 1 होना चाहिए। देखो 3 × 1, 4 × 1, 2 × 1, 3 × 1। ठीक है, सो मतलब कॉलम हमारे पास 1 है। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स सेपरेट करो। पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 बाय 1 2 3, 2 बाय 3। ठीक है, सो अब देखिए इसमें 2 बाय 3, सो इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम आपस में डिफरेंट है, सो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर आ गया। जब रेक्टेंगुलर होता है तो फिर वो स्क्वायर नहीं होता, और साथ में ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रो नहीं है, यहाँ पे कॉलम भी नहीं है। ठीक है, बी की बात करें तो 2 बाय 2 आता है, 2 × 2 या 2 बाय 2, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। जब स्क्वायर होते तो फिर रेक्टेंगल नहीं होता, और 1 कहीं भी नहीं है तो फिर हमारे पास ये रो या कॉलम भी नहीं है। इसमें अगर देखिए तो 1 2 3, 3 है, 3 बाय 1। ठीक है, अब कॉलम 1 है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि रो कॉलम आपस में डिफरेंट है, और साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि एक कॉलम है हमारे पास। इसमें अगर देखिए 1 2 3, 3 × 1 2 3, 3, सो मेरे पास आ गया रो और कॉलम आपस में इक्वल है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसकी बात करें 1 और साथ में 1, मतलब 1 बाय 1 या 1 × 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और रो मैट्रिक्स भी है।
क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, रो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। सही, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ओके, आगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल एंड अपर डायगोनल। ये तीनों तकरीबन एक जैसे हैं। अब हम ना 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। 2x2, 3x3, 4x4 मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, 1 5 6 एंड 3। अब ये जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और वो जो बाकी दो रह गए वो नॉन डायगोनल हो गए। इस तरह से अगर 3x3 मैट्रिक्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये तीन जो दरमियान वाले हो गए ना, इसको हम डायगोनल, और बाकी जो हो गए वो नॉन डायगोनल हो गए। अब डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब आपके पास डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक जीरो ना हो, मतलब यहाँ पे जीरो ना हो और इन दोनों में जीरो हो। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ ना, 4 1 और 4 0 0 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। देखो ये 4 3 है, ये जीरो नहीं है, और ये मत, इसमें से एक जीरो भी हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि 4 0 0 0। ठीक है, लेकिन दोनों जीरो नहीं आ सकते, क्योंकि ये सब जीरो आएगा तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो कोई भी एग्जांपल आ सकती है। इस तरह भी आ सकता है कि -3 0 0 1/3। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाजमी जीरो आएगा। ठीक, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक और, इसके साथ एक और कंडीशन अगर हम शामिल कर लें, वो किस तरह से, कि अगर हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों जीरो, लेकिन ये वाले एलिमेंट जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे, लाजमी इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल हो गए तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, एक चीज होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो अलग चीज है स्केलर मैट्रिक्स। कि अगर डायगोनल एलिमेंट आपस में जीरो हो और नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट आपस में नॉन जीरो हो, मतलब यहाँ पे -1 0 0 एंड तो ये इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल हो और नॉन डायगोनल जीरो। सही है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो उसी भी एक कंडीशन आगे हो गई, कि मतलब कि डायगोनल एलिमेंट आपके पास लाजमी वन होने चाहिए। अब ये वन है, सो 1 0 0 1, मतलब ये नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल आपस में वन है। बस सिर्फ जस्ट थोड़ा सा फर्क है। अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, मतलब कोई भी आ सकता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ये दोनों जीरो हो और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल हो, लेकिन ये दोनों जीरो आ सकते हैं, कुछ भी हो लेकिन इक्वल हो आपस में, और ये दोनों जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ये जीरो हो और ये आपस में वन हो, हमेशा सिर्फ वन, कोई और डिजिट नहीं, सिर्फ वन, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आगे दो डिफिनेशन है कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, वो मैं आपको ना एग्जांपल दे दूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। 1 5 3 0 6 3 0 0 एंड ये 9 है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिखूं कि 0 0 0, इसको 1 2 3 0 एंड 4 5, और ये जीरो, ये किसको लेंगे? ठीक है, सो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो देखो, मैं अगर ये ट्रायंगल बनता है और अपर फॉर्म में बनता है तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, अब ये तीन सिर्फ जीरो है हमारे पास। अगर कोई अपर फॉर्म में ऊपर के ट्रायंगल बन जाए तो उसको हम अपर अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रायंगल बनाऊं तो फिर ये क्या बनता है? ये नीचे ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि जो डिजिट्स होते हैं उससे ट्रायंगल बन जाए, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। जब लोअर ट्रायंगल बनता है तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, जब अपर ट्रायंगल बनता है तो फिर अपर ट्रायंगुलर होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर इन अपर ट्रायंगुलर। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो ओके, सो ये 3 1 0 है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे जीरो नहीं है। इट मीन्स कि डायगोनल भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, और स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है।
ठीक है, ये तीन हमारे पास नहीं है। और अगर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो वो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में हमने बात की थी कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे, ये इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, जो नीचे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, इसको हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि नीचे ट्रायंगल बनेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। सो इट मीन्स हमारे पास ये नाइदर ट्रायंगुलर है, ना अपर ट्रायंगुलर है, ना लोअर ट्रायंगुलर है, और ना आइडेंटिटी स्क्वायर, और वो भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसकी अगर बात देखें तो देखो, ये -6 है, सॉरी। देखिए, अब डायगोनल एलिमेंट हमारे पास है, ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, इट मीन्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि अगर सब तमाम डायगोनल एलिमेंट आपस में सेम है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट आपके पास जीरो नहीं चाहिए, इट मीन स्केलर ऊपर अपर स्केलर आइडेंटिटी, एंड थर्ड वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। वो नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो जीरो चलो है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है हमारे पास, सही है। और अगर हम उसकी बात कर लें, प्रिंसिप और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की बात कर ले, देखिए हमने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अपर सारे जीरो आ जाए तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो 1 1 0, सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है, और ऊपर और नीचे सारे जीरो हैं, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर आइडेंटिटी हो जाता, और यहाँ पे अगर कोई और एलिमेंट होता तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर है। इसकी अगर बात कर, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, कि प्रिंसिपल एलिमेंट है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी ऊपर और नीचे सारे जीरो, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितनी भी हैं वो सारे जीरो हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे जितनी भी हैं जीरो, इट मीन्स के ऊपर ट्रायंगल बनता है। सो ये अपर ट्रायंगुलर बन गया, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और ऊपर और नीचे सारे जीरो हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। और इसकी अगर बात करें तो ये दोनों सेम है आपस में, तो ये स्केलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, एक और डिफिनीशन है इसके बाद, जो लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 5 6 3, और ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये रो है 1 5 है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये 6 3 है, ये 6 3 आ जाएगा, सो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक लिंक है डिफिनीशन स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और वो दोबारा उसी के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, ये क्या है, सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर नेगेटिव के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर पॉजिटिव के बराबर आएगा तो फिर सिमेट्रिक होगा हमारे पास। ओके, सो क्वेश्चन है कि चेक कर, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, फिर स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करना। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो है 2 0, उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 5 √6 एंड 1 9। अब देखो ये तो उसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। सो ये ना तो सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है। जब ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनती कि वापस में सेम आ जाए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा तो एक ही रो है, इस सबको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, 1 6 2 0, ठीक है। अब ये भी इसके बराबर नहीं है, तो इट मीन ये भी है, ना स्क्यू सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है हमारे। ओके, आगे है हमारे पास 2 6, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 and 6 एंड 9 and 2। देखो 2 9 6 2 आपस में इक्वल नहीं है, और अगर मैं माइनस करूंगा तब भी हमारे पास इक्वल नहीं है। ये हमारे पास ट्रांसपोज है, लेकिन इसका ना स्क्यू सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूँ, डी 0 1 and 9, 0 1 9।
कि -1 0 एंड 5, -1 0 5, -9 -5 एंड 0। अब ये लग रहा है कि सेम है, देखो 0 0 है, 1 1 है, 9 9 है, 1 0 5, लेकिन माइनस का फर्क है। इट मीन्स कि अगर हम माइनस डी फाइंड आउट कर ले, मतलब डी को माइनस मल्टीप्लाई कर ले, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, और ये +5 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। अब अगर इसको देखें, 0 0 -1 -1 -9 -9 1 1 0 0, सेम है हमारे पास। मीन्स मैं लिख सकता हूँ डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -डी, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आई। और ये किसकी डिफिनेशन थी? ये स्क्यू सिमेट्री की थी। ठीक है, जो लास्ट वन है वो भी सेम इस तरीके से है। देखो ई का ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो मेरे पास आ गया 3 -6 9, 3 -6 9, 3 -6 9, -6 2 0 एंड 9 0 एंड 0। ठीक है, 3 3 -6 9 9। ठीक है, इसका मतलब है कि ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास सिमेट्रिक आ गया, और ये इसकी सिमेट्रिक।